नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, 18 सितंबर को फसल बीमा राशि के अंतर्गत किसानों को जो है राशि मिली, लेकिन कई किसान जो है इस योजना से वंचित रह गए और कई किसान इस योजना के अंतर्गत शामिल रहे। लेकिन दोस्तों, जिन किसानों ने जो फसल बीमा करवाया था लगभग उनको तो फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन दोस्तों जो किसान रह गए थे उनको इस फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि उनका जो है प्रीमियम जमा नहीं हुआ, उनका फसल बीमा हुआ नहीं था, इसलिए वो इस योजना से वंचित रह गए। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि जितना हम उम्मीद जता रहे थे और जो मैंने बताया था आपको एक आकलन की इतना जो है बीमा हमें मिलने वाला है, तो वह हमें नहीं मिला है। तो उसके पीछे क्या कारण है? और दोस्तों जो डिफॉल्टर जो किसान हैं उनको जो है बीमा राशि इस जो योजना में नहीं मिल पाई है, तो उसका भी क्या रीज़न है, आइए देखते हैं इस वीडियो में अपन कि क्या रहा कारण। और दोस्तों हमें किस सावधानी का जो है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इन योजनाओं का जो है अच्छे से लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम, ज़्यादा जो है बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने किसान भाई के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बीमा हमें मिलने वाला था करीबन 6 से 7 हज़ार के बीच में, जब हमें बीमा राशि अगर मिलने वाली थी तो वो 4 हज़ार या 5 हज़ार के समथिंग क्यों मिली? तो किसान भाइयों, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हमें यहाँ पर अभी तक दिखाई दिया है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में, जब गवर्नमेंट वह आई तो उन्होंने जो है जो अपना फसल बीमा का जो स्केल ऑफ फाइनेंस रहता है उसको 100% से घटाकर 25% कम कर दिया था, मतलब 75% कर दिया था। तो उस समय जो है किसान भाइयों को प्रीमियम कम जमा करना पड़ा। तो उस समय क्या है कि किसान भाइयों को अच्छा लगा कि यार चलो हमारा कुछ प्रीमियम कम जमा हो रहा है और हम जो है कम राशि में हमारा बीमा जो हो रहा है। लेकिन दोस्तों वह जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, वह थोड़ी सी किसान हित में नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने प्रीमियम तो कम कर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब बीमा राशि आई तो वह भी हमें कम देखने को मिली है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट को अंशदान पे करना रहता है, तो जिसके कारण उन्होंने 25% स्केल ऑफ फाइनेंस कम किया, तो उसके थ्रू उनको जो है अंशदान कम से कम 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का है वो कम भरना पड़ा। तो यहाँ पर उसको गवर्नमेंट को सीधा सा फायदा मिल गया। लेकिन दोस्तों इसका जो सीधा नुकसान है वो किसानों को हो गया। किसान उस समय तो खुश हो गए कि यार चलो हमारा जो है प्रीमियम कम जमा करना पड़ रहा है इस बार, तो हम जो है इस बार बीमा राशि का लाभ अच्छे से ले पाएंगे और हम जो है अभी जो है पूंजी हमको कम लगाना पड़ रही है। लेकिन दोस्तों वो जो निर्णय था वो किसानों के हित में नहीं था। तो ये बड़ा कारण यहाँ पर हमें सामने दिखाई दिया, क्योंकि 25% जब राशि उन्होंने कम कर दी तो हमारा जो बीमा है वो करीबन 7 हज़ार के समथिंग आना था, तो वो 2 हज़ार रुपये जब माइनस हुआ तो हमारा जो बीमा राशि का जो आंकड़ा है वो 5 हज़ार पे अटक गया। यह एक मेन कारण था। और दोस्तों यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो बीमा राशि करीबन मध्य प्रदेश में 6,600 करोड़ के लगभग बन रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और ये जो बीमा राशि है वो करीबन 4600 करोड़ तक आ गई है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 करोड़ का जो है ये सभी किसानों को यहाँ पर घाटा हो गया। तो हम मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं कि 2000 रुपये बीघे से हमारा यहाँ पर इस फसल बीमा में नुकसान हुआ है। वहीं दोस्तों अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो डिफाल्टर किसान, जो 2019 में जो डिफाल्टर हो गए थे, 2018 में एक सरकार बनी कमलनाथ सरकार, और उन्होंने एक वादा किया था कि हम 2 लाख का जो कर्ज है माफ कर देंगे। तो किसान भाई ने केसीसी पे ध्यान दिया नहीं और उनका जो है केसीसी बकाया रह गया, बैंक जमा नहीं करी उन्होंने। तो उस समय क्या है कि पिछले साल सोयाबीन के सीजन में जब बीमा फसल बीमा करवाने का जो हुआ था तो उस समय क्या था, तो वह बीमा से वंचित रह गए, मतलब उनका फसल बीमा हुआ ही नहीं और किसान लोग कर्ज माफी के चक्कर में बैंक गए ही नहीं। अब वहाँ जब बैंक में नहीं गए, सोसाइटी में नहीं गए, तो उनका जो बीमा प्रीमियम है सोसाइटी वालों ने, बैंक वालों ने उनके खाते में से जमा नहीं किया। जबकि किसान ऐसा सोच रहा था कि हमारा जो है बीमा तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उनका बीमा वहां पर नहीं हुआ तो उनका जो है बीमा राशि इस वर्ष उनको लाभ नहीं मिल पाया। तो किसान भाइयों यह जो है छोटी छोटी गलतियां है जो हम समय पर कर देते हैं, तो इसका जो है हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की कोई भी योजनाएं हो तो उसको आप भली भांति से लीजिए। फसल बीमा एक बहुत अच्छी पॉलिसी है मेरी
जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में, जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ तक बहुत ही अच्छी जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें दोस्तों हमें सीधा प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। हमको जो प्रीमियम हम जमा करते हैं तो बीमा कंपनी बीमा करती है और वो जो पैसा है वो हमें मिल जाता है। इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट का रोल रहता है और ना ही कोई केंद्र सरकार का इतना हमें योगदान मिलता है। सीधा हम बीमा प्रीमियम जमा करते हैं तो हमें हमारा लाभ मिल जाता है। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी जो आपको देना जो है मुझे ज़्यादा जो है अच्छा लगा इस बार, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ा जागरूक करने का कार्य भी मैं अपने वीडियो के द्वारा करता हूं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में इतना सा ही। जय हिंद, वंदे मातरम।